बीवियों को मारा मत करो, बीवियों को जनाबे वाला लताड़ा मत करो, बीवियों को पैरा में मत रखा करो, बीवियों को अधिकार दो, बीवियों को जनाबे वाला हुकूक दो, बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने जो सारी दुनिया का समाज बनाने आया, समाज संवारने आया, सारी दुनिया के समाज को जिसने बिल्डअप किया, मानव समाज को, मानव अधिकारों को, मानव अधिकारों के हनन को जिस नबी ने रोका, उसने उस प्यारे नबी ने जनाबे वाला अपनी बीवियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाई। बेशक बेशक। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया इस्लाम ने, महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया। आज पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया इस्लाम ने। मैं इमरान हनफी आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस पूरी भरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के हित में और महिलाओं के इंटरेस्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी ने ऊंची आवाज बुलंद की है तो मक्के मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात माँ की आई तो उस महबूब दावर ने फरमाया, इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात। ए लोगो बिलाशुबा जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बेशक। बात जनाबे वाला बेटी की आई तो खुदा की कसम उस समाज में बेटियां पैदा होते ही फावड़े ले ले के जनाबे वाला वो जिनके जिगर के टुकड़े हुआ करते थे वही जनाबे वाला जाते थे जंगलों में, गड्ढे खोदते थे मनो मिट्टी के नीचे, जिंदा अपनी बेटी को हजरत मोहतरम दफन कर दिया करते थे। चीखती रह जाती थी वो भोली भाली बेगुनाह और आंखें फाड़ फाड़ के अपने बाप को देखती रहती थी और उसका दिल उसके बाप से पूछा करता था, मेरा कसूर क्या है कि मुझे खिलने से पहले ही, फूल बनने से पहले इस कली को मसल दिया गया। अल्लाहु अकबर। माता वैदल मऊदत सुहलत बेअय्यि ज़म्मिन क़ुतिलत। कौन सा गुनाह है इसका जिस गुनाह की ये सजा मिल रही है। हज़रात भरी दुनिया में कोई नहीं था उस बेचारी लड़की का, अगर किसी ने पहली बार उसके हक में आवाज उठाई है तो खुदा की कसम वो इंसानियत की रक्षा और सुरक्षा करने वाला हमारा तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो जनाबे वाला इस समाज का सबसे बड़ा समाज सुधारक 12 रबीउल अव्वल को आने वाला मानवता का, पूरी मानवता का जनाबे वाला, पूरी मानवता का वेल विशर और सारी इंसानियत का शुभ चिंतक मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने इरशाद फरमाया, ओ लोगों जिसने बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती इमरान साहिब किबला हनफी। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खूब बरकत दे। ये जो बात है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम बाहर निकल के ये कहो कि इमरान हनफी ने तकरीर बहुत अच्छी कर दी, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि तुम याद रखो इन बातों। बेशक बेशक बेशक। चौराहे चौराहे पे डकैत हैं, कज़्ज़ाक़ हैं, शैतानों के चेले चमचे हैं, आज वो इस्लाम पे तिरछी नजर बनाए हुए हैं। इसलिए जनाबे वाला हर चौराहे पे तुम्हें जवाब देने की जरूरत है। बेशक। आज की दुनिया में बड़ा खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। मगर आज से 1400 साल पहले जब कन्या कुचली जा रही थी, जब मसली जा रही थी तो कोई नहीं था उसके हक में आवाज उठाने वाला। आज से 1400 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी ने यूं नारा दिया था, वो लोगों कन्या बचाओ जन्नत पाओ। ये कहना चाहता हूं आपसे कि पूरी दुनिया में अगर किसी ने महिलाओं की बात की तो हमारे नबी ने। तवज्जो जोर से कहो।
मुस्तफ़ा जाने रहमत ने महिला को बचाया जनाब वाला। बात जब बहन की आई तो भी, और जब बात जनाब वाला माँ की आई तो भी, और जब बात बेटी की आई, बीवी की आई तो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हक अदा कर दिया। जनाब वाला हजरत खदीजतुल कुबरा ने 40 साल की उम्र में 25 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया। 40 साल के नबी, 25 साल की बीवी। लोग कहते हैं कि the holy prophet Muhammad's life was a life of sex. You are telling a lie. झूठ बोल रहे हो तुम भेड़ियो, दरिंदो। तुम्हें हिस्ट्री का, इतिहास का कोई इल्म नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में शादी करने नहीं आए। अगर वो शादी करने आए होते तो 25 साल की उम्र में 20 साल की कन्या को सीने से लगाते। 22 साल की दोशीदा आती, उनके निकाह में 23 साल की लड़की आती, 25 साल की जनाबे वाला जवान, और जनाबे वाला जवान और जनाबे जवान और हसीन और जमील दोशीदा आती। मगर ना, मुस्तफ़ा शादी करने नहीं आए। मुस्तफ़ा जनाबे वाला शादियां करने नहीं आए। मुस्तफ़ा तो तुम्हें शादियों का चलन सिखाने तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें, तुम्हारे लिए टीचर बनकर आए। इसीलिए 25 साल का नबी 40 साल की बेवा को जोर से, क्या महिलाओं का हितैषी है। उस जमाने में बड़ी एक प्रथा थी कि बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया था उस वक्त के कल्चरों ने। यूनान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस है, और जनाबे वाला ईरान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस है, और हमारे भारत के कल्चर में भी पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था। सती की प्रथा आम थी। ये मेरा नबी है जिसने जमाने की इस कुरीति का खात्मा किया, और 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा को सीने से लगा दिया। एहसान किया है मुस्तफा ने। शादी करने आते तो 25 साल के नबी 22 साल की 23 साल की लड़की से शादी करते, मगर ना, वो शादियां करने नहीं आए। वो तुम्हें शादियों का चलन सिखाने आए, वो तुम्हें निकाहों के तरीके सिखाने आए, वो तुम्हें बीवियों के साथ रहने के तौर तरीके सिखाने आए। बीवियों के साथ कैसे रहा जाता। बहुत मोहब्बत की हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा से, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, लोगों इतनी मोहब्बत की, मैं अल्फाज नहीं मिलते, इतनी मोहब्बत कि जब पर्दा हो गया था हजरत खदीजतुल कुबरा का, तो पर्दा फरमाने के बाद भी मेरे नबी पर्दा, यानी बीवी के पर्दा फरमाने के बाद भी जब भी कोई ज़िबा वगैरह करते तो हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को तोहफा जरूर भेजवाते। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को आप ये तोहफा क्यों भिजवा रहे हैं? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते मैं खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करता हूँ ताकि मेरी खदीजा राजी हो जाए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। प्यार करो बीवियों से, मगर इस मौके पे एक बात अर्ज करना चाहूंगा, मोहब्बत करो बीवियों से जैसे हाशिम अंसारी कर रहे हैं। वो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद हर साल उनकी मोहब्बत में बरसियां करा रहे हैं। करो मोहब्बत। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, मद्दाह रसूल अनाम कारी अकीलुर रहमान साहिब किबला, खतीब अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, मद्दाह रसूल अनाम कारी अकीलुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, अकीलुर रहमान साहब शायर इस्लाम, सिरसी वाले, महमदपुर वाले, फतेहपुर मलकपुर वाले आ गए। और आप ये देखिए खतीब इस्लाम मुफक्किर दीन व मिल्लत हजरत क़िबला अफरोज मियाँ दामद-उल आली भी तशरीफ ला चुके। बयान सुनेंगे आप, और आप इनका बयान सुनेंगे तो आपके सीनों को रोशनी मिलेगी, दिल आपके और फिक्रें ताबिंदा हो जाएंगी।
एक बात तो मेरी हो गई, बीवियों से मोहब्बत करो, जिंदा रहें तो सीने से लगाओ। ये बात बात पे जो डंडे लिए फिर रहे हैं जनाब वाला, डंडे लिए फिर रहे हैं और जनाब बीवियों को धक्के दे रहे हैं, बीवियों को मादल्ला ठोकरे मार रहे हैं। ये लोगों ये मर्दानगी नहीं है। बीवियों से मोहब्बत करो, हुजूर ने मोहब्बत की, मगर मोहब्बत करने का मतलब ये भी नहीं है जवानों कि बीवियों को तो सर पे बैठा लिया और माँ की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, माओ की शानों में दरीदा दैनियां कर रहे हैं, माओ की शानों में गुस्ताखियां कर रहे हैं। उनसे कहना चाहूंगा कि नहीं समझा अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेवर को, मुस्तफ़ा के किरदार को। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर ये है और मुस्तफ़ा के फरमूदात का माहसल ये है कि बीवियां सीने से लगाने की चीज है, मगर माएँ सरों पे उठाने की चीज है। माँ है, माँ को सर पे बैठाओ, बीवी को सीने से लगाओ। माँ खुदा की कसम, एक बार अगर तुम्हारी नजरों के सामने से ओझल हो गई, अगर माँ मर गई तो सारी दुनिया में टॉर्च लेकर ढूंढोगे। किसी गली में तुम्हें औरतें बहुत नजर आएंगी, मगर किसी गली में तुम्हें माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। नेमते गैर मुतरक्कबा है, खुदाई तोहफा है माँ। इसलिए वो लोगों, माओ से बेहद मोहब्बत करो, माओ से प्यार करो। माओ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ जन्नत की डगर है, माँ जन्नत का रास्ता है। माँ को देखना खुदा की इज्जत की कसम हज और उम्रे का सवाब रखता है। माँ से प्यार करना अल्लाह की रजा का सामान है। माँ से मोहब्बत करना मुस्तफा जाने रहमत की खुशनुदी का सामान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब के अरे जिंदा थी तो प्यार किया हाशिम ने, और अब इस दुनिया में नहीं कोई जनाब वाले, ये तो प्यार ही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरना तो सबको है, मर्द भी मर जाएंगे, बीवियां भी मर जाएंगी, बच्चे भी मर जाएंगे, जवान भी मर जाएंगे, बूढ़े भी मर जाएंगे। न कोई बच्चा है न कोई बचेगा। अल्लाह का वादा पूरा हो रहा सब पे, और सब पे पूरा होगा। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ना डॉक्टर बचे, ना मास्टर बचे, ना इंजीनियर बचे, ना रिसर्च करने वाले बचे जनाब वाला। मैंने तो अभी एक किरदार देखा था 20 साल पहले, नाम सुना होगा तुमने, बहुत बड़ी हस्ती का मालिक था, इस धरती पे था, माइकल जैक्सन। नाम सुना है? बहुत बड़ा नाम था, आलमी पैमाने का एक शख्स था माइकल जैक्सन। हंगामे थे जनाब वाला, उसका दौर दौरा था, उसका शोर शोर था, गलियों में चर्चों का विषय बना हुआ था जनाब, मजलिसों में गुफ्तगू का मौजू बना हुआ था वो माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन। और जनाब वाला उसने 12 डॉक्टरों की एक टीम रखी थी अपने सामने। एक एक मिनट पे टेस्ट होता था, चेक होता था, हर वक्त चेकअप। और यूँ खाने नहीं खाता था कि आलू पक गया और डायरेक्ट खा लिया, और जनाब वाला सब्जी पक गई और खा लिया। नो नो नो, खाना बनता था तो खाना चेक करने वाले अलग थे, वो लैब में जाता था, लेबोरेटरी में जाता था, फिर उसे खाता था। और मिनट मिनट पर, रातों दिन, आठों पैर उसके चेकअप होते। 12 डॉक्टरों की टीम थी और वो ये कहता था 150 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, मात दे दूंगा मौत को मात दे दूंगा। 150 साल से ज्यादा उम्र होगी, अभी 20 साल पहले की घटना है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। माइकल जैक्सन जनाबे वाला वो इस जोम में था, इस वहम में था, इस खाम ख्याली में था कि 150 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, मगर मेरा अल्लाह सच्चा है। जोर से बोलो, अरे अल्लाह सच्चा है। ना माइकल जैक्सन सच्चा है, ना मेडिकल बोर्ड सच्चा है। 12 डॉक्टरों की टीम मरने से बचा लेगी। 150 साल की उम्र होगी।
से देखा, जनाब वाला इस जमीन ने आंखों से देखा, सोसाइटीज कम्युनिटीज ने देखा कि अभी 49 साल का ही हुआ था, 50 का भी पूरा नहीं हुआ था। 12 डॉक्टरों की 12 मशहूर डॉक्टरों की टीम आगे पीछे, मगर 49 या 50 साल की उम्र में वो एक रात को सोया तो जनाबे वाला ऐसा सोया ऐसा सोया कि सोता ही रह गया जनाब वाला। हरकतें कल्ब बंद हो गई, हार्ट अटैक हो गया। वो सोता रह गया और मेडिकल टीम रोती रह गई, डॉक्टर रोते रह गए, किसी को खबर भी नहीं हुई। हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, कैसे मर गया माइकल जैक्सन, और एक कैसे क्या मर गया, हैरान क्यों होते हो? अल्लाह ने उम्रें बांधी हैं, किसी की 1.5 साल है, किसी की 6 महीने है, किसी की 2.5 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 15 साल है। कोई नहीं कह सकता मैं 200 साल जीऊंगा, किसी की 300 साल है, किसी की 150 साल है। अल्लाह फरमाता मौत का टाइम मुकर्रर, और जब मौत का फरिश्ता आ जाता है, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर, खुदा की कसम आज तक रिकॉर्ड है मौत के फरिश्ते का न 1 सेकंड लेट हुआ है, न किसी के सामने झुका है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। न किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ मौत का फरिश्ता। न पहलवानों से डरा, न ताजदारों से, न नामवरों से, न ताजवरों ने, न किसानों से, न भोले भाले किसानों से जनाब वाला, न मालदारों से, न मालदारों से, न अयालदारों से, न ताजवरों से, न नामवरों से। वो किसी के सामने झुका ही नहीं, वो किसी के सामने झुका ही नहीं। टाइम रोड पे पूरा हो गया तो बीच रोड पे पकड़ा, टाइम खेत में पूरा हुआ तो खेत में पकड़ लिया, टाइम राइस मिल में पूरा हो गया तो वहां पकड़ लिया, टाइम जनाबे वाला अगर हॉल में हो गया तो वहीं पकड़ लिया। जहां टाइम पूरा, कोई उससे ये ना कह सका कि मुझे वहां से लेके चले जाना, घर जाने दो, जरा बीवी को राज बताने दो, मैंने फला जगह खजाना छुपा रखा है, मैं जरा अपने बच्चों को बता दूं। नो नो नो, टाइम आ गया। इज़ा जाजलहुम ला यस्ताखिरून, जनाबे वाला न इधर न उधर, टाइम मुकम्मल, बात तमाम। यही है वो फर्क जो आज कुछ लोग बेहुदे ये कहते नबी हमारी तरह, हमारी तरह। अबे तेरी तरह, तेरा टाइम पूरा हुआ, खेत में मर गया तेरा टाइम पूरा हुआ, रोड पे मर गया तेरा टाइम पूरा हुआ, रेलवे ट्रैक पे बिछा दिया गया तो, मगर ये नबी है, शान है मेरे नबी की, आना भी शान का, और खुदा की कसम सफरे आखिरत करना भी शान का, आना भी शान का, पर्दा फरमाना भी शान का। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम, बरकत इस्लाम, रिफ़अत इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी। अल्लाह जज़ाए खैर। बातें हो गई तो बीवियों से मोहब्बत करो, मरना सबको है, मौत के बाद ऐसे ही करो। मौत का फरिश्ता, मैं बात पूरी कर दूं जनाब वाला, अपनी माँ बहनें भी आई हुई हैं, सुनो गौर से। तुम सुनती तो हो नहीं किसी की, मगर यहाँ सुनो, इन भोले भाले मौलवियों के बयान सुनो, बातें मत करना। बहुत अच्छा मजमा है तुम्हारा, बच्चे भी खामोश सुन रहे हैं। नाज़िम खलीली की निज़ामत होती है तो माहौल ऐसे ही बन जाता है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने झुका नहीं। बताओ इन्हें ये तुलना जो कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं, हमारी तरह तेरी तरह। मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार, सुन लो गौर से, सुनो, इधर देखो, अरे इधर देखो, मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इजाजत का इंतजार कर रहा है तो मेरे तुम्हारे दरवाजे पे नहीं, मालदार अयालदार ताजदार के सामने नहीं, पहली और आखिरी बार छितौनी वालों। अगर किसी के दरवाजे पे मौत के फरिश्ते ने परमिशन का, एडमिशन का, परमिशन, इजाजत का इंतजार अगर किया है तो खुदा की कसम वो मेरे और तुम्हारे महबूब आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौखट पे खड़े होकर किया है। आमिना के लल का दरबार जा, मौत का फरिश्ता खड़े होकर इंतजार कर रहा है, इजाजत मिलेगी तो जाएगा, इजाजत नहीं मिलेगी तो पलट के चला जाएगा। शान देखो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं झुका मरना है,
जब मर जाओगे तुम, जब मर जाएंगी तुम्हारी बीवियां, जब मर जाएंगे तुम्हारे बच्चे, जब खत्म हो जाएगी दुनिया, तो फिर क्या होगा? जी जी फिर तुम कब्र में जाओगे जनाब वाला, चार आदमी तुम्हें उठा के जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो, जल्दी करो जितनी जल्दी हो सके दफन करो, जितनी जल्दी हो सके दफन करो। पूरी जिंदगी इन बच्चों के लिए जनाब वाला चीटिंग करते रहे, धोखे देते रहे, हलाल कमाते रहे, बिल्डिंगें बनाते रहे, प्लॉट खरीदते रहे। आज वो बच्चे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जी जी जनाबे वाला अब इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है चेहरा, जल्दी करो दफन करके आओ। हजरत मोहतरम दफन करके आ गए, सबके सब बैठ सबके सब आ गए जनाब वाला, मगर एक नहीं आया, ये कब्र पे बैठ गया। एक नहीं आया, रो रहा था, सिसक रहा था, बिलक रहा था। सब आ गए, चचा आ गया, मामू आ गया, खालू आ गया, फूफा आ गया, मगर ये रोता हुआ वहीं बैठ गया। माँ को अकेला छोड़ के जाऊंगा नहीं, बाप को अकेला छोड़ के जाऊंगा नहीं। क्यों बैठा है भाई तू? हजरत मोहतरम ये वो बैठा है जो जिससे तुमने ज्यादा मोहब्बत भी नहीं की थी। ये तुम्हारा वो बेटा बैठा है, वो बेटा जिसको तुमने इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाया था, एक हाफिज कुरान बना लिया था, एक आलिम दीन बना लिया था। तुम समझते थे 2-4 हज़ार रुपए कमा के ला के देगा, ये क्या करेगा, मगर आज वो रोता हुआ बैठा है। उधर जैसे ही कब्र में तुम आए, उधर जनाबे वाला अल्लाह के 2 फरिश्ते आए। बड़े खतरनाक सूरत हाल है, एकदम डेंजर सिचुएशन है। दांत बड़े बड़े हैं, जमीन फाड़ते हुए आए हैं, आवाज इतनी डेंजर है कि कान फटते हैं। हजरत मोहतरम पहली बार गए हैं इस छोटी सी मकनिया में, पहली बार गए हैं इस कोठरी में। चारों तरफ अंधेरे अंधेरा, हुक्का आलम सन्नाटा ही सन्नाटा। कोई नहीं गमखार जो हाथ पकड़ ले, कोई नहीं जो आंसुओं को गम के इन आंसुओं, कोई नहीं जो इस गम का मदावा कर दे। हजरत मोहतरम आते ही दोनों फरिश्तों ने झंझोड़ा और झंझोड़ के कहा, मर रब का, तेरा रब कौन है? हाफिज बना लिया था बेटे को, मौलवी बना लिया था बेटे को। वो हाफिज मौलवी से रोते हुए कब्र के सराहने पे बैठा हुआ, अपनी माँ और अपने बाप के सराहने पे बैठा हुआ रोते रोते पढ़ता है। इसे नबी ने सिखाया, इसे कुरान और हदीस ने सिखाया, इसे इस्लाम ने सिखाया कि जब तुम्हारी माँ अंदर हो जाए कब्र में, जब तुम्हारा बाप चला जाए तो तलकीन किया करो। तो ये पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ के बेचैन दिल को चैन मिलने लगा, सुकून मिलने लगा, करार मिलने लगा। बेटे की आवाज आने लगी और बेटा कह रहा है बार बार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्ते बोले, बोल मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? बेटे की आवाज ने माँ को जगा डाला और माँ को जनाबे वाला होश दे दिया। माँ बोली, मेरा बेटा मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह सुना रहा है, इसका मतलब इसी कलमे के अंदर छुपा हुआ है तेरे सवाल का जवाब। जब उसने बुलंद आवाज से कहा, तेरा रब कौन है, तो कहने लगी, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछा, तेरा दीन क्या है? कहा, जब मेरा कलमा ये है तो मेरा दीन इस्लाम है। कहा, फिर ये जो शख्सियत तेरे सामने है क्या कहता था, क्या कहती थी इसके बारे में? जनाबे वाला माँ है या बाप है? वो ऊपर बेटा कह रहा मोहम्मद और रसूलुल्लाह। तो जनाब वो माँ जिसे चैन मिला, सुकून मिला, खुदा की कसम ऐसी औलादें होती हैं। ये भी कोई औलाद है कि जिसे तुमने बहुत पढ़ाया लिखाया मगर तुम्हारी कब्र पे आ न सका, फतवे लगा रहा है, सॉक्स उतार न सका, कब्रिस्तान में जा न सका, मोजे उतार न सका, जूते उतारने की वजह से कब्रिस्तान के बाहर ही रह गया। हजरत मोहतरम ये क्या हक है औलाद का? हजरत रो रहा है, कहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ ने कहा, पूछते हो कौन है ये? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। निदाई हातिफे गैबी से मेरी बंदी ने या मेरे बंदे ने सच कहा, जन्नत का बिछौना बिछा दो। हो गई पास लाइफ। ये जो जिए थे 50-60 साल कामयाब, एक झटके में कामयाब और एक ही झटके में नाकाम हो जाते। हजरत मतलब मरना है, कब्रों में जाना है, और कब्रों में जनाबे वाला जाओगे तो बड़ा एहसास होगा। इसलिए जिंदगी गनीमत है, इसे गनीमत जानो। एक एक सांस की, एक एक सांस को जनाबे वाला, एक एक सांस को गनीमत जानो, एक एक सांस को गनीमत जानो। अरे
अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हजरात को। तवज्जो है आपकी बात को तमाम कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। इधर हजरत भी हैं और इधर माशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम भी हैं और इधर हजरत क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह शहंशाह खिलाफत भी हैं और बीच में बेचारा ये फंस गया। अल्लाह ताला हुजूर का सदका हम सब पे रहम फरमाए। आखिरी बात अर्ज करता हूँ जाता हूँ, कब्र बड़ी भयानक है चीज। जी जी फरिश्ते गुर्द लिए खड़े हैं वहां, सांप मुंह खोले खड़े हैं वहां, बिच्छू डंक तैयार किए हुए हैं। इसलिए इन सांसों को गनीमत जान, नमाज़ें छोड़ना नहीं जनाबे वाला, बदतमीजियां करना नहीं, नाहंजारियां करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, गीबत करना नहीं, चुगलियां करना नहीं, किसी की इज्जत से खेल मत जाना, किसी के दिल को मत दुखा देना, किसी की आंखों को खरीदना मत, किसी के आंसू को खरीदना मत। हजरात मोहतरम, हाँ हाँ प्यार करो इंसान से, पड़ोसी से, माँ से, बाप से, बंदों का हक अदा करो, अल्लाह और रसूल का हक अदा करो। इस शान से जाओगे मुस्कुराओगे, चेहरा गुलाब सा खिला होगा। और इस शान से नहीं गए तो यहाँ भी पिटे और वहां भी पिटे। यहाँ गैरों ने मारा, वाह वाह, गैरों ने मारा, यहाँ गैरों ने मारा के मुसलमान है मारो, यहाँ गैरों ने मारा के मुसलमान है मारो। और उधर फरिश्ते गुर्द लेके खड़े हैं। हमने कहा वहां भी पिट के और यहाँ भी तैयार हो, तो हम वहां इसलिए पिटे थे कि मुसलमान थे, यहाँ किस लिए मार रहे हो? तो जवाब वाला किरदारों, तुम्हारे किरदार ने जवाब दिया जनाब, तुम्हारे किरदार ने जवाब दिया कि वहां पिटे थे, लोग समझते थे कि मुसलमान हो, मगर यहाँ जो आए हो इसलिए पिटोगे कि तुम मुसलमान थे ही कहाँ, झूठे थे, अय्यार थे, मक्कार थे, ना हंजार थे, ना इस्लाम का पता, ना रसूलुल्लाह का पता, ना अल्लाह का पता, ना मस्जिद का पता, ना किसी के एहतराम से मतलब, ना किसी के रेस्पेक्ट से मतलब, ना शरीयत का ख्याल। तुमने 24 घंटे बर्बाद कर डाले। हजरत मोहतरम, तुम पेशाबों की छींटों से ना बचे, तुमने इस्तिंजा तक नहीं किया। आखिर में एक हदीस सुनाता हूँ जाता हूँ। मेरे नबी 2 कब्रों से गुजरे। नारे तकबीर, नारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा नारा लगा रहा है, नारे तकबीर, बहुत अच्छा लगा रहा है। चुप जा, थोड़ी देर के बाद लगाना। ये चैनल वालों को नहीं जानता है, इस नारे को काट देना, इस पर कोई कमेंट नहीं करना। जलसों की हैसियत खत्म होती है। बहुत कुछ होता है इन स्टेजों पर, हर बात नोट नहीं की जाती और हर बात कोट नहीं की जाती। मैं एक हदीस सुनाता हूँ जाता हूँ। मेरे मुस्तफा 2 कब्रों से गुजरे और जैसे ही हुजूर 2 कब्रों से गुजरे, गैब की खबरें देने वाले मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा है। नबी सच्चे हैं, गैब की खबरें देते हैं। अरे वो तो 1400 साल पहले आज की खबरें दे रहे थे। वो जनाबे वाला, मैं तुम्हें अगर इस मौजू पे बताऊंगा घंटे लग जाएंगे, बहुत घंटे लग जाएंगे, मगर कहाँ टाइम इजाजत दे रहा है। इसलिए हम अपनी बात को आखिरी मोड़ देते हैं। गैब की खबरें देने वाला नबी जब 2 कब्रों से गुजरा तो इरशाद फरमाया, अजाब हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है इन दोनों को। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन मुर्दों को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया, इनमें से एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और इनमें से ये दूसरा है, ये चुगलियां करता था, चुगलियों की वजह से अजाब। माँ बहनों सुन लेना, बहनी करने वाली, हर वक्त चुगलियों और गीबतों के बाजार करने वाली, बाजार गर्म करने वाली। और तुमसे भी कहता हूँ, ये जो घेरों में, बैठकों में तरह तरह की चुगलियां करते हो, हजरात मत करो। एक आदमी को इसलिए अजाब है कि चुगलियां कर रहा है, एक आदमी को इसलिए कि वो पेशाब की छींटों से नहीं बच रहा है। मेरे नबी पाक साहिब लौला को बड़ा तरस आया, बड़ा रहम आया। मेरा नबी बड़ा रहीम नबी है, बड़ा करीम नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम मुस्तफा ने फरमाया, डाली लाओ, एक डाली, एक हरी डाली, एक शाख मुस्तफा जाने रहमत ने मंगाई। उस शाख के 2 हिस्से किए, आधी शाख इस कब्र पर रख दी, आधी शाख, आधी डाली उस कब्र पर रख दी। और फिर फरमाया,
अल्लाह तबारक व तआला इन डालियों की तस्बीहों की बरकत से अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ फरमा देगा। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला मरना है, कब्र में जाना है, तैयारी पूरी करो। मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है, और जब भी मरना तो इस शान से मरना कि तुम्हारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा पड़ा हो। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह तो कह लो। सुभान अल्लाह। मैं और लंबी तकरीर कर देता मगर हैं उलमा, और हालांकि रात में बरेली में तकरीर कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में बहुत मजमा था जहां मैं रात तकरीर कर रहा था। हजरत मोहतरम वहां पर भी बार बार यही रिक्वेस्ट थी, और बोलिए और बोलिए। और मुझे यकीन है कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि और बोल देते, मगर मेरे पीछे एक बड़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए कभी फिर आपकी इस रिक्वेस्ट का एहतराम किया जाएगा। आज ये शेर सुनाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं पूरी तकरीर में कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह हमें माफ फरमा दे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बात में है, कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। मैं भी तौबा कर लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलके आला हजरत, जोर से कहो ना, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।